गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। उम्मीद है आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम मुग्धा का पाठ 2 पढ़ते हैं। पेज नंबर 16 खोलिए। मुग्धा का जो पाठ 2 है वह है दया। तो आप सभी अपनी अपनी उंगली हर एक शब्द के नीचे रखिए और जो मैं पढ़ रही हूँ उसे आप भी दोहराइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वर्गीय महामना पंडित मदन मोहन मालवीय बचपन से ही दया की मूर्ति थे। बच्चों, मदन मोहन मालवीय जी जो काशी विश्व हिंदू परिषद जो विश्वविद्यालय है उसके प्रणेता माने जाते हैं, कहे जाते हैं। उन्हें बचपन से ही उनके अंदर दया की भावना थी। वे दया की मूर्ति थे। उन्हें हर जीव जंतु पर वे हमेशा दया करते थे। आगे पढ़ते हैं। एक बार प्रयाग में उनके मोहल्ले के एक कुत्ते के कान के पास घाव हो गया। पीड़ा तथा मक्खियों से तंग करने से, तंग यानी परेशान, तंग करने से कुत्ता इधर से उधर भागता फिरता था। उसके घाव से दुर्गंध आती थी। दुर्गंध यानी बदबू। अतः जब वह कहीं बैठता तो लोग उसे भगा देते थे। बच्चों, एक बार की बात है, प्रयाग यानी इलाहाबाद में उनके मोहल्ले में एक कुत्ते के कान के पास घाव हो गया था। तो वह कुत्ता, उस घाव पे मक्खियां बैठ रही थी जिससे वह बहुत तंग हो रहा था और वह जहाँ भी बैठता लोग उसे वहाँ से भगा देते थे। ठीक है, वो कुत्ता भी बहुत परेशान हो रहा था। आगे पढ़ते हैं। मालवीय जी की दृष्टि यानी नजर उस कुत्ते पर पड़ी। उन्होंने अपना काम छोड़ा और भागे भागे औषधालय गए। औषधालय यानी चिकित्सालय, डॉक्टर के पास गए। वहाँ वैद्य जी ने दवा देकर उन्हें चेतावनी दी। चेतावनी यानी आगाह किया, समझाया। मदन, ऐसे कुत्ते प्राय यानी अक्सर पागल हो जाते हैं। पास जाने पर काट लेते हैं। अतः तुम यह खतरा मत उठाओ। तो वह जो कुत्ता था जिसके कान के पास घाव हो गया था, मालवीय जी की दृष्टि उस कुत्ते पर पड़ी और वे भागे भागे औषधालय गए। औषधालय यानी डॉक्टर के पास गए और वहाँ के जो वैद्य जी थे उन्होंने दवाई दी कुत्ते के लिए और उन्हें समझाया मालवीय जी को कि ऐसे कुत्तों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। वे काट भी सकते हैं, हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने आगाह किया, उन्हें सलाह दी कि आप ये सब छोड़ो, ये सब मत करो और उसे ऐसा कुछ मत करो। वह कुत्ता आपको परेशान भी कर सकता है, तकलीफ भी पहुंचा सकता है। आगे पढ़ते हैं। लेकिन वहाँ ऐसी सलाह पर कौन ध्यान देने चला था।
मालवीय जी ने लकड़ी की एक डंडी में कपड़ा लपेटा, उसमें दवा लगाई और कुत्ते को ढूंढने लगे। वैद्य जी ने मालवीय जी को क्या सलाह दी कि आप ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे कुत्ते प्रायः पागल हो जाते हैं, वे आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन मालवीय जी थे, वो ये सब कहाँ मानने वाले हैं। उन्होंने क्या किया, एक डंडे में कपड़ा लपेटा, उस पर दवाई लगाई और उस कुत्ते को ढूंढने लगे दवा लगाने के लिए। आगे पढ़ते हैं। थोड़ी ही देर में वह कुत्ता एक गली में बैठा हुआ मिल गया। मालवीय जी उसे दवा लगाने लगे तो वह कुत्ता उन पर गुर्राने लगा यानी क्रोधित हो गया, गुस्सा आया उस कुत्ते को। उसने दांत दिखाए और काटने के लिए झपटने का प्रयत्न यानी प्रयास, कोशिश, प्रयत्न किया, किंतु मालवीय जी उसे भली प्रकार दवा लगाए बिना कहाँ हटने वाले थे। औषधि लग जाने पर कुत्ते की पीड़ा कम हुई और वह शांत बैठ गया। तब मालवीय जी का चित्त यानी मन शांत हुआ। धन्य थे दया सागर मालवीय जी, धन्य यानी महान। तो बच्चों, डंडी में कपड़ा लपेटकर उसमें दवाई लगाकर मालवीय जी उस कुत्ते को ढूंढने लगे। कुछ ही देर बाद वह कुत्ता उन्हें मिला और वे उस कुत्ते को दवाई लगाने लगे उस डंडी की सहायता से। परंतु अपनी ओर मालवीय जी को आते हुए देख कुत्ता उन पे घुर्राया यानी क्रोधित हो गया और उन्हें काटने के प्रयत्न भी करने लगा। परंतु मालवीय जी तो उस कुत्ते को दवाई लगाए बगैर वहाँ से जाने ही नहीं वाले थे। उन्होंने तो विचार ही मन में ये पक्का ठान लिया था कि आज कुछ भी हो जाए मैं तो इस कुत्ते को दवा लगाऊंगा ही। और उन्होंने उस कुत्ते को दवा लगाई। दवा लग जाने पर क्या हुआ, कुत्ते की पीड़ा कम हो गई और वह शांत होकर बैठ गया। तो देखा बच्चों, ये मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी कितने महान थे, दया की मूर्ति थे। वह जीव जंतु पर, अपने मोहल्ले के एक साधारण से कुत्ते की पीड़ा भी उन्हें देखी नहीं गई उनसे, और वे उसे दवाई लगाने लगे। ठीक है, तो चलिए अब इस पाठ के कठिन शब्द और शब्दार्थ सुनो और लिखो। आपके कठिन शब्द है और शब्दार्थ आप अच्छे से अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिख लेंगे। चलिए इसके प्रश्न और उत्तर समझने की कोशिश करते हैं। मालवीय जी का पूरा नाम क्या था? मालवीय जी का पूरा नाम पंडित मदन मोहन मालवीय था। प्रश्न नंबर 2, कुत्ते को क्या हो गया था? कुत्ते के कान के पास घाव हो गया था। कुत्ते की पीड़ा कब कम हुई? दवा लग जाने पर कुत्ते की पीड़ा कम हो गई। मालवीय जी ने कुत्ते को दवा किससे लगाई? मालवीय जी ने कुत्ते को दवा एक डंडी से लगाई।
इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें जीवों पर दया करने की शिक्षा मिलती है। अब आते हैं अपने लिखित प्रश्नोत्तर की ओर। दया की मूर्ति कौन थे? दया की मूर्ति मदन मोहन मालवीय जी थे। कुत्ते को देखकर मालवीय जी भागे भागे कहाँ गए? कुत्ते को देखकर मालवीय जी भागे भागे औषधालय गए। वैद्य जी ने मालवीय जी को क्या चेतावनी दी? वैद्य जी ने कहा, ऐसे कुत्ते प्रायः पागल हो जाते हैं। दवा लग जाने पर कुत्ते ने क्या किया? दवा लग जाने पर कुत्ता शांत होकर बैठ गया। ये प्रश्न उत्तर बच्चों आपको, इस प्रश्न उत्तर की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे खोलते ही आपको ये सारे प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। आप इन्हें अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जोड़ियां मिलाओ। हमें जीवों पर करनी चाहिए दया। मनुष्य को नहीं होना चाहिए स्वार्थी। हमें संकट में नहीं चाहिए घबराना। वेरी गुड। प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों से सही उत्तर छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मालवीय जी दया की मूर्ति थे। वेरी गुड। कुत्ते के घाव से दुर्गंध आती थी। मालवीय जी की दृष्टि यानी नजर कुत्ते पर पड़ी। उसके कान के पास घाव हो गया था। डैश लग जाने पर कुत्ते की पीड़ा कम हुई। दवा लग जाने पर कुत्ते की पीड़ा कम हुई। अब देखिए बच्चों, अगले पेज में आप शब्दों से वाक्य को बनाना है। ये आप अपने मन से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। पेज नंबर 20 पर शब्द रचना करो। ता लगाकर शब्द बनाओ। पहला उदाहरण आपके लिए दिया हुआ है। दयालु में ता मिलाया, क्या बन गया? दयालुता। सरल में ता लगाएंगे तो क्या बनेगा? सरलता। निकट में ता लगाएंगे तो क्या बनेगा? निकटता। सज्जन में ता लगाएंगे तो सज्जनता। महान में ता लगाएंगे तो महानता। अब ऐसे ही जैसे हमने ता लगाया वैसे अब आलय लगाना है। औषधि के पीछे लगाया तो औषधालय। विद्या के पीछे आलय लगाया तो विद्यालय। पुस्तक के पीछे आलय लगाया तो पुस्तकालय। चिकित्सा के पीछे आलय लगाया तो चिकित्सालय। भोजन के पीछे आलय लगाया तो भोजनालय। वेरी गुड बच्चों, उम्मीद है यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो एक अच्छी आदत सीखते हैं। इस पाठ से संबंधित ही एक अच्छी आदत सीखते हैं। पाठ का नाम क्या था? दया। तो हमें हर जीव जंतु पर दया करनी चाहिए, उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उन पे दया करनी चाहिए। तो बच्चों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। गुड डे बच्चों।